Hi guys, well the person, mentor, teacher, trainer is sitting in front of you is Bhavuk Saxena. Today I'm gonna tell you about a special use of yours for English speaking. Have you ever heard about articles? क्या होते हैं आर्टिकल्स? कभी सोचा इस बारे में? पढ़ा है सबने होगा, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से आज मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन नॉलेज दूंगा, वो आप कभी भी नहीं भूलोगे. Okay, so are you guys ready? I think you must have said ready. Okay, so I'll start this one. आर्टिकल आर्टिकल क्या होते हैं उसको पहले समझते हैं. क्या होता है कि हम हमेशा आर्टिकल को नाउन के आगे लगाते हैं. नाउन नाउन के आगे लगाते हैं. नाउन क्या होता है? संज्ञा. नाउन जानते हो तो पहले हम आर्टिकल जानने से पहले हमें नाउन को समझना बहुत जरूरी है कि नाउन क्या होता है. जैसे कि हमें पहले भी बचपन में भी हमें याद कराया था, सारे बच्चों को याद है. नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग, प्लेस ऑन थिंग, व्हाटएवर द डेफिनेशन इज दैट. तो जो भी डेफिनेशन है वो सब आपने वो रटी, लेकिन उसको आपको प्रैक्टिकलाइज आपने कैसे करना है वो आपने आज तक नहीं सीखा होगा. ठीक है, अब आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है. जो मैं आपको टेक्निक और ट्रिक बता रहा हूँ, ये इंप्लीमेंट दैट ट्रिक. कैसे करना है, क्या करना है, समझिए. नाउन क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग कोई भी चीज हो, सब कुछ नाउन है. ओके, द थिंग दैट यू कैन टच, दैट कैन फील, दैट यू कैन सी इज नाउन. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग कोई भी हो जिसको आप टच कर सकें, जिसको आप महसूस कर सकें और जिसको आप देख सकें, दैट यू कैन फील, दैट यू कैन टच, दैट यू कैन सी इज कॉल्ड नाउन. चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो. तो उसमें क्या चीजें होंगी? जो जो चीजें हम छू सकते हैं. हमने ये काउंटर छुआ, टेबल छुआ, दिस नाउन. दिस इज चेयर, दिस इज जैकेट, दिस इज हैट, वट एवर जो कुछ भी है. हम इस समय एयर चल रही है, हवा है. ठीक है, हवा को हम क्या करेंगे? फील करते हैं. तो क्या होता है? तो वो हमारे एयर क्या होगी? वो भी हमारी नाउन होगी. तो जो भी चीजें वो नाउन है. जिस शहर में आप रह रहे हैं वो शहर का नाम भी नाउन ही है. तो सारी चीजें नाउन है. तो नाउन हमने समझ लिया, लेकिन नाउन में भी हमारे काइंड्स होते हैं. नाउन आपके दो काइंड्स के हम लेके चलते हैं. एक होता है आपका काउंटेबल नाउन, एक होता है और अनकाउंटेबल नाउन. एक जो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और एक नाउन जो होती है जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते. ठीक है, पहले काउंटेबल नाउन की तरफ चलते हैं. काउंटेबल नाउन में भी दो तरह की नाउन होती है. कौन कौन सी? एक होती है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर. ठीक है, एक सिंगुलर नंबर जो होते हैं नाउन, उसमें क्या होता है? केवल एक ही चीज होगी, तो हमारा वो सिंगुलर नाउन होगा. कोई भी चीज एक हो सकती है. एक टेबल है, एक चेयर है, एक मैम, कोई भी है. तो क्या हो गया? नाउन. सिंगुलर पर्सन हो, सिंगुलर वन हो गया नंबर. अब यही मोर देन वन है तो वो हमारा किस चीज में आएगा? वो हमारा जाता है सीधे सीधे प्लूरल नंबर में. यानी कि जो काउंटेबल नाउन है उसमें प्लूरल नंबर जो चलेगा वो आपका हो गया किस चीज के लिए? जो हम आर्टिकल के बारे में आगे बात करेंगे. तो फिलहाल हमें दो नाउन पता चल गए, एक काउंटेबल, एक नॉन काउंटेबल. काउंटेबल में भी दो कौन से? एक हो गए सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर. अब क्या हो गया? अब आपके पास तीन चीजें हो गई. एक हो गया सिंगुलर नंबर, एक हो गया प्लूरल नंबर, और एक क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन. तीनों चीजों के बीच में ही हमारा घूमता क्या है? आर्टिकल्स. ठीक है, अब आर्टिकल पे आते हैं वापस. आर्टिकल हमारे कितने होते हैं? काइंड आर्टिकल की सब लोग जैसे पूछो, तीन होते हैं आर्टिकल. कौन कौन से होते हैं? ए होता है, एन होता है, द होता है. बट दे डोंट नो अबाउट दिस. ओनली टू आर्टिकल्स आर देयर. एक डेफिनेट आर्टिकल्स होता है, एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट में केवल एक होता है, केवल द होता है, THE द. वो हमारा क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, द को बहुत से लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? कुछ लोग दी प्रोनाउंस करते हैं, बहुत से लोग द प्रोनाउंस करते हैं, जिसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे द बोलते हैं, कहाँ पे दी बोलते हैं. चलिए पहले वही बताए थे. द हम वहां पर प्रोनाउंस करेंगे THE को, जहां पर द के बाद जो वर्ड दिया हुआ है वो आपका उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो. फॉर इंस्टेंस कि पहला वर्ड जैसे आपका लिए बेस्ट. जैसे मैं बोलूं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट. क्यों बोला हमने द? क्यों बेस्ट है. बेस्ट का लेटर फर्स्ट क्या है? बी. और बेस्ट से पहले हमारा द आ रहा है THE, तो उसको हम क्या साउंड करेंगे? द बेस्ट. तो आई एम द बेस्ट. आप फिल्म देखते हुए फिल्म का लास्ट में कैप्शन बिल्कुल एंड में आता है THE और END. हम उसको द एंड बोलते हैं या दी एंड बोलते हैं? या राइट, दी एंड बोलते हैं. दी एंड का मतलब क्या होगा? एंड में लेटर क्या है? एंड में लेटर है E. दी के बाद क्या हमारा वर्ड? हमारा एंड, और एंड में पहला लेटर है E. तो E जो है वो हमारा क्या था? वावल आता है. जब वावल आता है तो उस पर हम क्या करेंगे? सीधे सीधे कि हमारा जो THE है उसको प्रोनाउंस हम क्या करेंगे? दी. इसीलिए दैट इज द ओनली रीजन वी ऑलवेज कॉल दैट वर्ड दी एंड, नॉट द एंड. आई एम द बेस्ट, आई एम नॉट दी बेस्ट. दी बेस्ट हम नहीं बोल सकते. आई गेव यू द क्वेश्चन, क्योंकि क्यों है
तो द क्वेश्चन आ गया, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। आंसर में क्या है, ए है वहां पर, इसलिए द आंसर हो गया, द क्वेश्चन हो गया, द बेस्ट हो गया, द एंड हो गया। ओके, इन चीजों को आप रिवाइंड करके भी आप सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी के साथ मालूम पड़ जाएगा कि कहां पे हम दी रहे हैं और कहां पे द प्रोनाउंस करेंगे। आई होप दैट यू जस्ट कंप्लीट दिस टास्क। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम वापस करते हैं, वी हैव जस्ट कम बैक टू द पॉइंट वेयर आई हैव लर्न द वर्ड आर्टिकल। तो आर्टिकल अभी हमने आपको बताया, एक द आर्टिकल होता है, वो होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक इंडेफिनेट आर्टिकल। दा के बारे में मैंने इसलिए आपको बताया कि दा का क्या क्या यूज हो गया, ठीक, किस तरीके से हम दा को प्रोनाउंस करेंगे। अब हम आते हैं दूसरे आर्टिकल जो कि हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल। वो हमारे चलते हैं, एक ए होता है और एक एन होता है। ए जो आर्टिकल है वो हमारा किसके साथ चलता है, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं नंबर, लेकिन वो होना चाहिए केवल एक ही, एक नंबर है, कोई भी एक है काम। जैसे कि हमारा एक पेन है, तो हमारा वो क्या है, आर्टिकल में ही हम इसको यूज कर सकते हैं, या तो ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे। अब वो ए या एन कैसे यूज करेंगे, आई एम गोना टेल यू। ए हमारा वहां पे कैसे यूज हो सकता है, जहां पे हमारा उसके आगे वाला जो वर्ड है वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो, और अगर वाउल साउंड करेगा, वाउल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। जैसे हिंदी में अ ई उ आ ओ, ये वाले जो कॉन्सोनेंट्स हैं, सॉरी वाउल्स हैं, वो साउंड अगर करते हैं तो हम वहां पे लगाएंगे क्या, एन लगाएंगे, और बाकी सबके साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये क्या है, ये है पेन, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ पेन और एन पेन। इसे बोलेंगे दिस इज अ पेन यानी ए पेन, क्योंकि पेन में पी लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है और ए इसलिए उसके साथ आया है। ओके, अब ऐसे ही कुछ भी हमारे और कोई भी चीज हो सकती है, उसको भी हम बोल सकते हैं कि जिसके साथ हमारा एन आ सकता है। जैसे कि हमने बोला एप्पल, ठीक है, मेरे पास एक सेब है, आई हैव एन एप्पल और ए एप्पल। आई हैव एन एप्पल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई हैव एन एप्पल, क्योंकि एप्पल में जो है ई, जो ए है वो हमारा वाउल है, तो वाउल से पहले हमारा क्या करते हैं, उसमें एन ही लिखते हैं। तो आई हैव एन एप्पल और आई हैव अ पेन। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, हो जाना चाहिए क्लियर। ओके, तो हमारा ए कहां लगेगा, जहां पे हमारा कॉन्सोनेंट्स है, और एन कहां पे लगेगा, जहां पे वाउल्स है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इंडेफिनिट का। नाउ वी आर कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, जहां पे हमने द को छोड़ा था, दी को छोड़ा था। अब द कहां पे हम यूज करते हैं, जहां पर कोई भी चीज, जैसे वैसे तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि द हम वहां पे यूज करेंगे जहां पर कोई एक चीज केवल एक हो, उसके बाद उसका दूसरा चीज हो ही ना, बड़ी बड़ी चीजों में, इन ऑल थिंग्स में, या कोई भी, जैसे कि आपके लिए सन सिंगल वन, वहां पे द सन हो जाएगा। पृथ्वी, अर्थ, द अर्थ या दी अर्थ, एग्जैक्टली दी अर्थ, क्योंकि ई जो है वाउल है, तो क्या हो गया, एक सन है, एक सूरज है, एक पृथ्वी है, एक चंद्रमा है, इन सब के साथ हमारा क्या चलेगा, द। और ऐसे ही कोई एपिक्स है, उनके साथ भी द चलता है, द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द बाइबल, जो भी है सबके साथ हमारा द चलेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे जहां पे चीजें हमें दिखाई दे रही। अब हमारे पास ये है, जैसे कि हमने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, दिस इज अ बॉटल, ये एक हमारी परफ्यूम की बॉटल है। ठीक है, अब इस बॉटल को हमने कहा मेरे पास दिस इज अ बॉटल, इज इट राइट, ये एक बॉटल है, तो इसमें दिस इज ए बॉटल आएगा, दिस इज एन बॉटल आएगा, दिस इज द बॉटल आएगा, नो, दिस इज अ बॉटल, दिस इज अ बॉटल, ये एक बॉटल है, बात खत्म हो गई, हमने आप बॉटल दिखाई, ये बॉटल। ठीक है, अब इसको हम द कहां पे यूज कर सकते हैं, इसके साथ, दिस इज द बॉटल हम कैसे कह सकते हैं, सुनिए, ये वो बॉटल है जो मुझे आपने कल दी थी, तो क्या बोलेंगे, दिस इज द बॉटल दैट यू गेव मी यस्टरडे, दिस इज द बॉटल दैट यू गेव मी यस्टरडे, ये वो बॉटल है जो आपने मुझे कल दी थी। यानी इस बॉटल का हमने क्या किया, आपको आगे बताया कि आखिर इस बॉटल के बारे में, यानी डिस्क्रिप्शन मैंने दिया, ये बॉटल आपने जो मुझे दी है वो ये है, दिस इज द बॉटल। ठीक है, जैसे दिस इज अ मोबाइल, ये एक मोबाइल है, सिंपल सी, दिस इज माय मोबाइल। ठीक है, दिस इज अ मोबाइल दैट आई गॉट यस्टरडे। ठीक है, ये वो मोबाइल है जो मुझे कल मिला था। ठीक है, दिस इज अ मोबाइल विच आई लॉस्ट यस्टरडे। ठीक है, दिस इज द मोबाइल दैट यू गिफ्टेड मी यस्टरडे। तो कुछ भी सही, यानी हम जिस चीज की विशेषता बताते हैं तो वहां पे हमारा क्या आ जाता है, द का यूज होता है। इस तरीके से आपके आर्टिकल्स क्लियर होते हैं। ए आपको बताई दिया, एन बताई दिया, टी द बताई दिया। सो इस तरह से आपका आर्टिकल्स का चैप्टर क्लोज होता है। और आई होप यू ऑल गाइज मस्ट हैव जॉइंड, मस्ट हैव जस्ट गॉट द इंटरेस्ट इन दिस क्लास, एंड दे मस्ट हैव जस्ट गॉट द इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द आर्टिकल्स।
So thank you much for giving me your precious time to listen and watch this video. Thank you much.